ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन पूछा गया है, तो कंसेप्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है वर्क डन कैलकुलेशन। तो बेटा जब भी हमें ग्राफ दिया जाए और ध्यान से देखें तो हमें वाई एक्सिस पे यहाँ पे टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और एक्स एक्सिस पे हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और इसके थ्रू हमें ग्राफ की कैलकुलेशन बोली जा रही है। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दिया जाए, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ग्राफ होता है वही प्लॉट हो पाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के ग्राफ नहीं बनते। दूसरी बात कि जब भी ग्राफ साइक्लिक हो, जब भी ग्राफ साइक्लिक हो, दैट मीन्स उसका जो वर्क डन होता है वो निगेटिव लिया जाता है। अब अगर हम इस पूरे ग्राफ को डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमसे बीसी का वर्क डन पूछा गया है जबकि टोटल वर्क डन दिया गया है। बीसी का वर्क डन पूछा गया है, टोटल वर्क डन दिया गया है। तो अगर मैं ए बी का वर्क डन निकाल लूं और सी ए का वर्क डन निकाल लूं तो हम बीसी का वर्क डन निकाल पाएंगे, क्योंकि टोटल हीट हमें दी गई है और ये हीट वर्क डन के बराबर होगी, बिकॉज हमें पता है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शंस का चेंज होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। तो अगर हम लोग इस पे प्लॉट लगाएं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई में जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा, यानी कि हीट की वैल्यू निगेटिव वर्क डन के बराबर आएगी। और ये जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है -600 कैलोरीज, ये हमें दे रखा है 600 कैलोरीज। तो जो टोटल वर्क डन हमें पता है, जो कि -600 आ रहा है, इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए, तीन प्रोसेसेस में। अब हमें देखना पड़ेगा कि ए बी बी सी और सी ए कौन से प्रोसेस हैं। तो अगर हम लोग बात करें ए बी प्रोसेस की, तो ए बी जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे शो हो रहा है, यानी कि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। वर्क डन जो ए बी है वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सीए की, तो जो सीए प्रोसेस है आप ध्यान से देखिए ये इस एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये जो प्रोसेस है वो इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि ये T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का कर्व बना रहा है, क्योंकि ये Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X की लाइन है, तो ये T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का कर्व है। और ये तब बनता है जब प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि जो सीए प्रोसेस है वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस है। वर्क डन ए बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन सी ए एक आइसोबारिक प्रोसेस है, वर्क डन बी सी हमें फाइंड करना है और टोटल वर्क डन हमें दिया है। तो अगेन जैसा कि हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। वर्क डन बी टू सी हमें फाइंड करना है और आइसोबारिक प्रोसेस के जो वर्क डन होते हैं, वो होते हैं आइडियल गैस के केस में एन आर डेल्टा टी के बराबर, वो होते हैं एन आर डेल्टा टी के बराबर। बट क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान से देखें ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसका वर्क डन हमें निगेटिव मिलने वाला है, यानी कि इस वर्क डन की वैल्यू आएगी -nr डेल्टा टी, और ये जो टोटल वैल्यू हमारे पास है दैट इज -600 कैलोरीज। तो अगर हम यहां से -600 इज इक्वल टू वर्क डन इन बीसी प्रोसेस प्लस डेटा पुट, सॉरी इसे माइनस ही कर देते हैं, सॉल्व करें तो हमारे पास आइडियल गैस के जो मोल है वो है 1 मोल, क्योंकि ये कैलोरी में हमें दिया गया है, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती है। और अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करें, यानी कि ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा, फाइनल पॉइंट है ए और इनिशियल पॉइंट है सी, क्योंकि हम साइक्लिक चल रहे हैं तो इनिशियल हम पॉइंट लेंगे सी और फाइनल पॉइंट लेंगे ए। तो ये जो वर्क डन आएगा दैट विल बी 300 माइनस 400, दैट विल बी 300 केल्विन माइनस 400 केल्विन। और इसे सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलती है ये मिल जाएगी वर्क डन बी सी माइनस, और ये भी निगेटिव में आएगा,
तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस हो जाएगी, निगेटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव, ये वैल्यू आएगी 100 इंटू 200 कैलोरी, और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी -600 कैलोरी है। तो अगर हम लोग वर्क डन निकालें बीसी प्रोसेस का तो यह आ जाएगा -800 कैलोरीज। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, -800 कैलोरीज।